मेरे पास एक सवाल आया था कि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ कोई गलत कर्म करता है तो क्या रिटर्न में हम भी उनके साथ नेक्स्ट बर्थ में वैसा ही गलत कर्म करते हैं, इस तरह से कार्मिक अकाउंट क्लियर होते हैं? जी नहीं, इस तरह से कार्मिक अकाउंट बिल्कुल क्लियर नहीं होते हैं। कोई भी आत्मा कोई भी जो कर्म करती है वो दो वजहों से करती है। पहली वजह, कोई लेसन आत्मा ने जो सीखना है वो सीख चुकी है, अब वो उस सीखे हुए लेसन के थ्रू वर्क कर रही है। और दूसरा, कोई लेसन जो आत्मा ने सीखना है वो अधूरा है, वो उसने नहीं सीखा है, वो उसके थ्रू वर्क कर रही है। अगर कर्म सही है मीन्स सीखे हुए लेसन के थ्रू वर्क हो रहा है। अगर कर्म सही नहीं है तो जो लेसन बिल्कुल नहीं आता है उसके थ्रू वर्क हो रहा है। उदाहरण के लिए, एक नर्सरी क्लास का बच्चा अगर उसे गिनती नहीं आती है तो हो सकता है जब वो 5वीं क्लास के बच्चे की कॉपी में गिनती लिखेगा तो वो गलत लिखेगा। लेकिन 5वीं क्लास का बच्चा जिसे गिनती आती है वो अगर नर्सरी क्लास के बच्चे की कॉपी में गिनती लिखेगा तो वो सही लिखेगा। इसी तरह से मान लीजिए कोई व्यक्ति अहंकार के थ्रू कार्य कर रहा है, यानी वो कोई ऐसा कर्म कर रहा है जो उसने जो लेसन नहीं सीखा है, यानी उसने अपने अंदर अहंकार को पोषित किया हुआ है, उसने अहंकार को समाप्त नहीं किया हुआ है। तो अब जो वो कर्म करेगा हो सकता है वो किसी का अपमान करे। अब ये जो कर्म उस व्यक्ति ने किया अहंकार के थ्रू इसलिए किया क्योंकि उसकी आत्मा ने अभी अहंकार को समाप्त करने का लेसन नहीं सीखा है, उसके थ्रू उसने बिहेव किया। अब ये प्रकृति अपनी तरह से कार्य करती है, परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि जिस प्रकार वो किसी अन्य का अपमान कर रहा है तो हो सकता है ये प्रकृति इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण करे जिसके कारण उस व्यक्ति को अपमान सहना पड़े, क्योंकि उसने अहंकार के थ्रू किसी का अपमान करने का कार्य किया है। तो अब ये प्रकृति उसे इस प्रकार की परिस्थितियों में डाल सकती है कि उसका भी अपमान हो, लेकिन साथ ही साथ ये प्रकृति वो जो लेसन मिसिंग है अहंकार का लेसन जो उसने नहीं सीखा उसे भी वो सीखे, वो भी उसके अंदर से समाप्त हो, इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण करेगी। अब जिस व्यक्ति के साथ ये कर्म किया गया है हो सकता है उस व्यक्ति ने ये लेसन यानी अपने अंदर से अहंकार को खत्म करने का लेसन सीख लिया हो, वो ये लेसन सीख चुका हो। अब चूंकि वो व्यक्ति वो लेसन सीख चुका है इसलिए वो अहंकार के थ्रू कार्य नहीं करेगा। यानी नेक्स्ट बर्थ में जो हमारी थिंकिंग है, हमें लगता है कि नेक्स्ट बर्थ में वो रिटर्न मिलता है, जो कर्म हम आज करते हैं उसका हमें रिटर्न मिलता है उसी प्रकार के रूप में नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति का अपमान किया गया है हो सकता है उसने अपने अंदर से अहंकार को समाप्त करने का लेसन सीख लिया हो, उसका लेसन हो चुका हो। तो जो चीज वो सीख चुका है वो अब उसके थ्रू कार्य करेगा, यानी कि वो किसी का अपमान करने का कार्य नहीं करेगा क्योंकि उसका वो लेसन पूरा है। इसलिए ये नहीं सोचिए कि जो कर्म किसी ने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किया है तो नेक्स्ट बर्थ में उसके साथ रिटर्न में वो व्यक्ति उसी प्रकार का कर्म करेगा। नहीं, वो व्यक्ति उसी प्रकार का कर्म तभी करेगा जब उस व्यक्ति के अंदर भी उसी लेसन की कमी हो, क्योंकि जैसा मैंने कहा हर व्यक्ति हर आत्मा जो भी कर्म करती है वो या तो उस लेसन के थ्रू करती है जिसे वो सीख चुकी है या फिर उस लेसन के थ्रू करती है जिसे उसने नहीं सीखा है। इसके साथ साथ एक सवाल और पैदा होता है कि नेक्स्ट बर्थ में क्यों? अगर हमें अभी इसी वक्त हमारे कर्म का रिजल्ट मिले तो ज्यादा अच्छा ना हो? हमें उसी वक्त पता हो कि हमने ये गलत किया था, उसका रिजल्ट मिला, तो क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं होगा? क्या आत्मा उसी टाइम उस पर काम करके ज्यादा बेहतर तरीके से उसे ठीक नहीं कर सकती? नेक्स्ट बर्थ में मिलता है तब तक तो हम भूल भी चुके होते हैं कि हमें किस कर्म का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन ये प्रकृति इस तरह से भी कार्य नहीं करती।
उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति, उसके मन में चोरी का भाव है, वो चोरी करना चाहता है, लेकिन पुलिस के डर से, क्योंकि वो चीज जिसे वो चुराना चाहता है वो पुलिस के पहरे में है, पुलिस के डर से वो चोरी नहीं करता है। करना चाहता है, अगर उसे मौका लगे तो वो करे, लेकिन कर नहीं पा रहा है डर की वजह से। और एक दूसरा व्यक्ति, पुलिस नहीं है, कोई उसे रोक भी नहीं रहा, कोई उसे देख भी नहीं रहा, फिर भी वो चोरी नहीं कर रहा। इसलिए क्योंकि चाहे पुलिस है या चाहे नहीं है, चाहे उसे कोई देख रहा है चाहे उसे कोई नहीं देख रहा, उसकी अंदर से इच्छा नहीं है किसी और की चीज को हड़पने की। ये प्रकृति हमारे साथ दूसरे तरीके से बिहेव करती है, यानी ये प्रकृति हमें वो व्यक्ति बनाने की कोशिश करती है जिसके मन में चोरी का ऑप्शन उसके सामने है, सब कुछ खुला पड़ा है, लेकिन वो करना ही नहीं चाहता। ये प्रकृति हमें दूसरी स्थिति में रखना चाहती है। इसीलिए ये नियम है कि आपको कुछ कर्मों का फल नेक्स्ट बर्थ में मिलता है, क्योंकि इस जो कर्म आपको रिटर्न नेक्स्ट बर्थ में मिला उसमें इस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी, ना सिर्फ आपको आपके कर्म का रिटर्न मिलेगा, बल्कि आपने जिस लेसन की कमी से वो कर्म किया था वो भी आप सीखेंगे, और साथ ही साथ वो इतना परमानेंट होगा कि ये आपकी सोल की तरक्की करेगा, क्योंकि अब आपकी सोल के अंदर वो पॉजिटिविटी इनबिल्ट हो चुकी है। और अगर आपको कर्म का रिजल्ट इंस्टेंट मिलता है, सीखते तो आप तब भी हैं, गलती तो आप तब भी नहीं दोहराएंगे, लेकिन वो डर की वजह से वो आप टेम्परेरी सीखे हैं, और जब आपको नेक्स्ट बर्थ में मिलता है, बिना जाने कि किस कर्म का रिटर्न है आपके सामने परिस्थितियां आती हैं और आपको लेसन सिखा के आपकी सोल की तरक्की करके जाती हैं, तब जो लेसन आप सीखते हैं वो परमानेंट होता है और आपकी आत्मा को तरक्की प्रदान करता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो जिसने आपके साथ कर दिया अब आप नेक्स्ट बर्थ में उसके साथ वैसा ही करेंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी तो फिर तो ये प्रकृति भी सही नहीं हुई, फिर तो ये प्रकृति भी एक गलत कर्म कर रहा है, उसके रिटर्न में दूसरा गलत कर्म कर रहा है, फिर अगला बंदा फिर गलत कर्म कर रहा है, तो ये साइकिल टूटनी तो है ना। अगर आप सेम तरीके से नेक्स्ट बर्थ में कार्य कर रहे हैं तो इसका मतलब वो साइकिल चलती जा रही है। इसीलिए मैंने कई बार कहा है कि ये प्रकृति जो आप सोच नहीं सकते, जो आपके ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा फेयर तरीके से कार्य करती है। और इसमें कर्म के साथ साथ भाव का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि कर्म ऊपर से दिखने में एक जैसे हो सकते हैं लेकिन उनके पीछे का भाव अलग अलग होता है। तो ये प्रकृति भावों के अनुरूप भी कार्य करती है, कर्म के साथ साथ आपके जो भाव हैं उनके अनुरूप भी आपको रिटर्न मिलता है। इसलिए ऊपरी तौर पर चाहे छोटा सा शुभ कार्य किया गया हो, लेकिन अगर भाव आपके अच्छे हैं तो उसका फल कई गुना मिलता है आपको। अब देह दान को लेके ही मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें जिस तरह की बातें हम अपने पंडितों वगैरह से सुनते हैं कि आप यदि देह का दान करेंगे तो आपको नेक्स्ट बर्थ में वही अंग प्राप्त नहीं होगा, और भी बहुत कुछ, आत्मा भटकती है, इस तरह की बहुत सारी बातें जाने कब से हम लोगों को ये समझाई गई हैं, बताई गई हैं कि अंग दान करना गलत है। क्यों? क्योंकि अंग दान करने से आपको नेक्स्ट बर्थ में वही अंग प्राप्त नहीं होगा। इस तरह की और भी बहुत सारी बातें हैं जो कही जाती हैं। इसी बात से समझ लीजिए कि हम इस प्रकृति को कितना इसके जो इतना शुद्ध प्योर कार्मिक थ्योरी है उसको कितना गलत समझते हैं। आप जब धन का दान करते हैं तो उसको तो फिर भी उंगलियों पर गिना जा सकता है, फिर भी उसकी कोई वैल्यू है, लेकिन अगर आप देह का दान कर रहे हैं तो जो असीम आनंद उस व्यक्ति को प्राप्त होगा, स्वास्थ्य प्राप्त होगा, और उसके साथ साथ उसकी एक पूरी साइकिल शुरू होगी, उसके जो परिवारजन है उन्हें एक सुकून की, खुशी की प्राप्ति होगी कि हमारा व्यक्ति स्वस्थ हो गया। आप
की वजह से प्रेरणा मिलेगी अन्य व्यक्तियों को, उसी के परिवारजनों को ये कार्य करने की। तो अब आप देखिए कितनी एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो गई आपकी वजह से। तो आपके इस एक शुभ कर्म का रिटर्न आपको कितने कितने गुना मिल सकता है। जैसा मैंने अभी कहा, पैसे को तो आप, पैसे का दान जब आप देते हैं तो आप गिन सकते हैं मैंने इतने दिए, लेकिन अगर आप किसी को देह दान दे रहे हैं, एक आपका शरीर अनेकों व्यक्तियों को स्वास्थ्य और उसके परिवार को खुशियां प्रदान करने की वजह बन रहा है, तो वो तो फिर अनमोल है। वो तो आप काउंट भी नहीं कर सकते कि आपने कितने पुण्य कमाए हैं। और वो भी किस चीज से? अपने उस शरीर से जिसको वैसे भी मृत्यु के बाद या तो जला दिया जाना था या दफना दिया जाना था, वैसे भी उसका अंत ही होना था। यहां पर यह प्रकृति भाव के थ्रू कार्य कर रही है, क्योंकि जब आप देह का दान दे रहे हैं तो जो कर्म है वो आपकी मृत्यु के बाद घटित हुआ। यानी कर्म का जो स्तर था वो तो जब आप मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, उसके बाद किसी अन्य द्वारा वो कर्म किया गया आपके शरीर का दान करने का, लेकिन भाव आपने क्रिएट किया, फैसला आपका था। तो यहां ये प्रकृति आपके भाव के अनुरूप आपको देगी। अब आप सोच लीजिए कि जो आप दूसरे को सौंदर्य स्वास्थ्य देने की वजह बने हैं, अब आपको रिटर्न में क्या मिलने वाला है। और एक बात गांठ बांध लीजिए, जो लोग गलत एक्सक्यूज देते हैं, कोई गलत कार्य करके फिर ये कहते हैं कि पूर्व जन्म में तुमने मेरे साथ ऐसा किया होगा, इसलिए इस जन्म में मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, वो लोग 100% गलत कहते हैं। क्योंकि ये प्रकृति कभी भी इस तरह से कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर नहीं करती है। क्योंकि अगर इस तरीके से कार्मिक अकाउंट क्लियर होंगे तो फिर वो कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं होंगे, वो एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। आपने गलत किया, फिर रिटर्न में दूसरे ने किया, तो फिर फर्क क्या है? जिस आपने किसी के साथ गलत किया, रिटर्न में उसने आपके साथ गलत किया, तो गलत कर्म तो दोनों ने क्रिएट करे, तो फिर फर्क क्या है? ये साइकिल टूटी कहां? तो ये प्रकृति कभी भी इस तरीके से कार्य नहीं करती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। मेरे पास एक सवाल आया था कि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ कोई गलत कर्म करता है तो क्या रिटर्न में हम भी उनके साथ नेक्स्ट बर्थ में वैसा ही गलत कर्म करते हैं? इस तरह से कार्मिक अकाउंट क्लियर होते हैं? जी नहीं, इस तरह से कार्मिक अकाउंट बिल्कुल क्लियर नहीं होते हैं। कोई भी आत्मा कोई भी जो कर्म करती है